नमस्ते दोस्तों। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्याय 2 का आज 9वां भाग पढ़ेंगे। ये इसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है। यमीमा पुष्पस्ता वाचम प्रवदन्त्य विपक्षस्थिता वेदवादरता पार्थ नान्य दशतीति वादिनं कामात्मानं स्वर्गपरा जन्म कर्मफलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भार्गविष्यति गति प्रति याम इमाम ये सब पुष्पिताम दिखावटी वाचम शब्द प्रवदंती कहते हैं। अविपश्चितम अल्पज्ञ व्यक्ति वेदवाद रता वेदों के अनुयायी पार्थ हे पार्थ न कभी नहीं अन्यतः अन्य कुछ अस्ति है इति इस प्रकार वादिना बोलने वाले काम आत्मानाम इंद्रिय तृप्ति के इच्छुक स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक जन्म कर्म फल प्रदान उत्तम जन तथा अन्य सकाम कर्म फल प्रदान करने वाला क्रिया विशेष भड़कीले उत्सव बहुलाम विविध भोग इंद्रिय तृप्त ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य गतिम प्रति की ओर अल्पज्ञ ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति अच्छे जन्म शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्त तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तात्पर्य साधारणतया सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते हैं और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्त कराने वाले प्रस्ताव से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहाँ मदिरा तथा तरुणियाँ उपलब्ध है और भौतिक ऐश्वर्य सर्व सामान्य है, वेदों में स्वर्ग लोक पहुँचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है जिसमें ज्योतिष्ठोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए और अल्प ज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोग के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तजजनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है, अपाम सोममृता अभूम तथा अक्षयम ह वे चतुर्मास्याजिना स्वीकृतम भवति। दूसरे शब्दों में जो लोग चतुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्त का सुख पाने में समर्थ हो। ऐसे लोगों को भव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती है। वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं और वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं जिसमें देवी सुंदरी स्त्री का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोम रस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है, अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त है। भोगैश्वर्य प्रशक्तकाना तया प्रहच्चेतसां वैवाशित्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भौतिक भोग ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य के प्रति प्रसक्तानाम आसक्तों के लिए तथा ऐसी वस्तुओं से
अपरहित चेतसाम मोहित ग्रसित चित्त वाले व्यवसाय आत्मिका दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि भगवान की भक्ति समाधो नियंत्रित मन में न कभी नहीं विधीयते घटित होती है। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति की दृढ़ निश्चय नहीं होता। तात्पर्य: समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यग् अधीयते स्मिन्नात्मत् यथात्मयम्। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भावार्जुन निर्धन्दो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। त्रैगुण प्राकृतिक 3 गुणों से संबंधित विषयों में वेदा वैदिक साहित्य, निस्त्रैगुण्य प्रकृति के 3 गुणों से परे भव हो अर्जुन, हे अर्जुन, निर्द्वंद्व द्वैत भाव से मुक्त, नित्य सत्वस्था नित्य शुद्धस्तु में स्थित, निर्योगक्षेम लाभ तथा रक्षा के भावों से मुक्त, आत्मवान आत्म में स्थित। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तात्पर्य: सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती है। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है, जिसमें सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्त के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उसके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य यथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं। उसी प्रकार जैसे भगवद गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है, उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती है। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसे देवताओं को सहन करना सीखो और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। यावानर्थ उद्पाने सर्वसंपलुतोदके तवा सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। यावान जितना सारा अर्थ प्रयोजन होता है, उद्पाने जलकूप में सर्वतः सभी प्रकार से, संपलूत उदके विशाल जलाशय में, तवान उसी तरह, सर्वेषु समस्त वेदेषु वेदों में, ब्राह्मणस्य पर ब्रह्म को जानने वाले का, विजानता पूर्ण ज्ञानी का। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठान एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवद गीता के 15वें अध्याय इस प्रकार स्पष्ट किया गया है।
कि अध्ययन के अध्याय जगत के कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उसके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का उल्लेख भगवद गीता के 15वें अध्याय 15.7 में हुआ है। जीवात्माएं भगवान का अंश स्वरूप, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अहो बत सौ पचो अतो गरियान यजि हागे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपते जुहुव शश्नुराय ब्राह्मणुचूर्णाम गृहांति ये ते। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के ही स्वर्गलोक जाने की कामना न करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और न सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधना की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति पर का परम लक्ष्य भगवनाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतितात्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भाविक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी, अतः उन्हें ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भवोन्मय हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है। वे और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण हैं। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। कर्म करने में एवं निश्चय ही अधिकार ते तुम्हारा माँ कभी नहीं। फलेषु फलों में कदाचन कदापि माँ कभी नहीं। कर्म का फल हेतु कारण भू हो माँ कभी नहीं। ते तुम्हारी संग आसक्ति अस्तु अकर्मणि। कर्म न करने में तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तात्पर्य: यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं: कर्म, स्वधर्म, विक्रम तथा अकर्म। कर्म स्वधर्म वे कार्य है जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विक्रम कहलाते हैं। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। यहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है। वे 3 उप श्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म
तथा इच्छित कर्म, नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपना कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। अतः भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरे पहलू है। ऐसा आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। आज के लिए इतना ही। हमारा अध्याय 2 का 9वां भाग समाप्त हुआ। थोड़ा तबीयत ख़राब है, इसलिए बीच बीच में मैंने घास भी दिया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।